भाई साहब वो मोदी है। मोदी आज के नेताओं से उनका सोच कितने गुना आगे रहता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप कहेंगे कैसे? तो मैंने एक बात पर गौर करा कि मंगलवार के दिन में जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी तो उसमें से नरेंद्र मोदी ने जोर देकर अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप जाइए और बिना कोई राजनीतिक लाभ का फिक्र किए बिना आप उन लोगों से मिलिए जो अभी मुख्य धारा में नहीं आए हैं। और यह बात कहते हुए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और उन पर जोर दिया। पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की बात कही। वो मोदी है, वो बिन राजनीतिक लाभ के किसी के तरफ देखेंगे नहीं। फिर जब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इतने कार्यकर्ताओं के सामने वो देश को संबोधित करते हुए कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जाइए और पसमानदा मुसलमानों का काम कीजिए और उन्हें अपने साथ मुख्य धारा में जोड़िए, तब से मुझे ये बात खटकने लगी कि आखिर कौन है पसमानदा मुसलमान और पसमानदा मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को क्या फायदा होने वाला है। तब से मैंने रिसर्च शुरू कर दिया और रिसर्च में जो बातें सामने खुलकर आई इससे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे तो पसमानदा कोई ताजा शब्द नहीं है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला है और ये बातें मीडिया में आई तब से लोग फिर से जागरूक हो चुके हैं और इस बात को जानने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि आखिर पसमानदा मुसलमान कौन है। और यही बात जानने के लिए लोग गूगल, यूट्यूब वगैरह का सहारा ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है जो पीछे छूट गए हो। ऐसे साधारण भाषा में आप समझेंगे तो आप जाने कि इस्लाम समुदाय में वैसे मुसलमान जो अपने कौम के दूसरे लोग वर्गों के तुलना में जो पीछे रह गए हो, पीछे छूट गए हो, जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं शामिल हो, उन्हें पसमानदा मुसलमान कहते हैं। और जब मोदी जी को इनकी चिंता हो रही है और उनको अपने साथ जोड़ने की बात खुद मोदी जी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पसमानदा मुसलमानों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी और उनको चुनावी लाभ होगा। लेकिन सवाल यह है कि कितना लाभ होगा। ऐसे इस्लाम में कोई जाति भेद नहीं है, लेकिन भारत में अनौपचारिक तौर पर मुसलमान 3 वर्गों में बटे हैं। पहला अशराफ, दूसरा अजफाल, तीसरा अर्जाल। अशराफ समुदाय को आप एक प्रकार से मान सकते हैं कि वो मुसलमानों में उच्च कोटि के मुसलमान होते हैं जिनमें सैयद, शेख, मुगल, पठान इत्यादि शामिल हैं। और मुस्लिम समुदाय में खास करके अशराफ समुदाय के लोगों के बीच में ही संसाधनों का पहुंच अधिक है। नौकरी, शिक्षा इत्यादि में अशराफ समुदाय के लोग ही आगे हैं और समाज के प्रतिनिधित्व करने में भी अशराफ समुदाय के लोग ही आगे हैं। अजफाल और अर्जाल समुदाय के लोग वैसे मुसलमानों में बैकवर्ड क्लास में आते हैं, संसाधनों तक अधिक पहुंच उनके नहीं है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी वो पिछड़े हैं और इन्हीं को पसमानदा मुसलमान कहते हैं। और इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो कुल मुसलमानों का 80 से 82% तक इनकी जनसंख्या ही है, जो अभी तक पारंपरिक तौर पर कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों को मतदान करते आ रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमानों में वो कितनी बड़ी मछली पर हाथ डाल रहे हैं। इसलिए ही मैं कहता हूं कि आज के नेताओं में नरेंद्र मोदी का सोच अन्य नेताओं की अपेक्षा ना जाने कितनी दूर तक की है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कोई न्यूज में पढ़ा था कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो उनका शायद पहले से प्रोग्राम था कि कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, लेकिन शायद इस बात को बदलकर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ऑफिस के पास झंडा फहराया जाएगा। क्यों? इसलिए कि लाल चौक पर झंडा फहराना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे पर है। तो वैसे काम हम नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे पर फिट बैठता हो। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को नहीं सोचती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान या यूं कहें कि मुसलमान समुदाय आज तक कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल
जो भाजपा का विरोध में रहती हैं, उनको ही मतदान करते आ रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उनके कोर वोटरों पर सेंधमारी की जाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमान का जिक्र उन्होंने किया और उनको अपने साथ जोड़ने का जो मुहिम है उन्होंने चलाया। इसके एक मकसद नहीं है बल्कि कई मकसद हैं, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। यूपी में आप देख लें कि इतनी विधानसभा में उनके इतने विधायक होने पर आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे, लोकसभा में आपको उनके मुसलमान सांसद नहीं मिलेंगे, राज्यसभा में राज्यसभा सांसद मुसलमान नहीं मिलेंगे। तो अक्सर ये आरोप लगना भी लाजमी है और आज तक ये आरोप लगते आया है। तो यदि इतने आरोप लगने के बावजूद यदि नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमान की जिक्र करते हैं तो खास करके वैसे लिबरल हिंदू जो भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं उन तक भी एक संदेश पहुंचता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं के नहीं बल्कि साथ साथ मुसलमानों की भी बात करती है और उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। पहला मकसद ये। दूसरा, मुसलमानों के बीच में भी ये संदेश पहुंचाना, और ये देश नहीं बल्कि विदेशों तक भी ये संदेश पहुंचाना है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ा है। तीसरा मकसद जो भारतीय जनता पार्टी पर जो ये छवि बन गया है कि वो मुसलमानों को नहीं चाहती है, मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलती है, शायद वो छवि भी सुधारने की कोशिश है नरेंद्र मोदी का कि भारतीय जनता पार्टी का ये छवि सुधारा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उनके कार्यकर्ता पसमानदा मुसलमान को साथ लाने की कोशिश करेंगे तो कितना सफल होंगे? तो इसमें मेरे अनुसार दो पक्ष हैं। पहला कि पसमानदा मुसलमान जो हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर वो पिछड़े हैं। यदि पसमानदा मुसलमानों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से कोई फायदा उन्हें दिख रहा है, उनके समाज को दिख रहा है, तो हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है कि पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं। क्योंकि पसमानदा मुसलमान का अन्य राजनीतिक पार्टी आज तक केवल वोट लेते आए हैं, लेकिन उनके मुद्दे को कोई बढ़ चढ़कर नहीं उठाया है। आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी उनसे सीधा संवाद करने का कोशिश नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों से सीधा संवाद करने का प्रयास कर रही है। तो इस कारण से पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों में ऐसी 12 जातियां हैं जिनकी मांग है कि वो ओबीसी में, अभी वर्तमान में वो ओबीसी में आते हैं, तो उनको ओबीसी से हटाकर उनको एससी में डाला जाए। और इसके लिए वो आज नहीं बल्कि वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। तो पसमानदा मुसलमानों का पहला मांग तो नरेंद्र मोदी के साथ यही है कि उन्हें ओबीसी से हटाकर एससी में डाला जाए। हालांकि यहां मैं एक बात बता दूं कि यही एक क्लेश है जो भारतीय जनता पार्टी और पसमानदा मुसलमानों के बीच में एक दीवार के जैसा खड़ा है, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार फिट नहीं बैठती है। हालांकि आज नहीं कि जब वो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जब वो केंद्र में सरकार में है, तब जब वो विपक्ष में थी, वो सरकार में नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमान के इस मांग को कभी भी समर्थन नहीं किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक डर है कि यदि पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी से हटाकर एससी में डाल दिया जाएगा तो हिंदू से मुस्लिम बनने का जो कारण है उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। लोग और अधिक हिंदू मुसलमान धर्म में इस्लाम धर्म में वो कन्वर्ट होने लगेंगे। सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को ये है। तो मुझे नहीं लगता कि पसमानदा मुसलमान का ये बात भारतीय जनता पार्टी मानने वाली है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुहिम छेड़ी है तो इस पसमानदा मुसलमान को अपने साथ करने का कुछ योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में तो जरूर होगा। अब देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं और 2023, क्योंकि यदि आप मान सकते हैं कि 2024 का फाइनल मैच है तो 2023 भी सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि 2023 में 9 से 10 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें
पासमानदा मुसलमान क्या करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखने वाली रोचक बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए, जय हिंद।